और श्रावस्ती जनपद के सरयू नहर में कई दिनों से घूम रहा विशालकाय मगरमच्छ जब इकौना थाना क्षेत्र के अकबरपुर नहर के पास में पहुंचा और ठोकर पर जाकर के बैठ गया, वहां से निशाना लगाने लगा किस तरीके से उसको ठोकर क्रॉस करना है। तो जैसे ही विशालकाय मगरमच्छ ठोकर के ऊपर खड़ा हुआ, वहां से ठोकर से नीचे फिसलने के लिए तो काफ़ी देर तक वहाँ सोचता रहा कि इतनी ऊंचाई से उसको कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए। ये करने के लिए उसको 2 घंटे लग गए सोचते सोचते, और 2 घंटे के अंदर देखा गया कि इतनी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हो गई, लोग डर गए। पहली बार इकौना के अकबरपुर नहर में इतना विशालकाय मगरमच्छ देखा गया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि पहली बार ही मगरमच्छ निकला है अकबरपुर नहर में। तत्काल इसकी सूचना वहाँ के पुलिसकर्मियों को दी गई है। इकौना थाना और श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना दोनों थाने की पुलिस को दी गई है, क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। बात सिर्फ यहाँ पर मगरमच्छ के निकलने की नहीं है। पहली बात तो ये राप्ती नदी नहीं है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये सरयू नहर है, और दूसरी बात कि सरयू नहर का पानी भी बंद है, पानी बहुत कम है। और यहाँ से ले करके जहाँ तक हमारे भरिया पटना कोठार गाँव लगता है, जहाँ तक श्रावस्ती का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे चरवाहे हैं, बहुत सारे मछली का शिकार करने वाले मछुआरे हैं, जो इस वक्त सरयू नहर में कहीं ना कहीं जाल लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बीच में घुसे हुए हैं। कोई अपने मवेशियों को नहला रहा है, तो कोई छोटे छोटे बच्चे जो हैं सरयू नहर के किनारे बकरी चरा रहे हैं। तो सबको खतरा है। तो इसी वास्ते आपको बता दें कि श्रावस्ती पुलिस को बुलाया गया है, और श्रावस्ती पुलिस यहाँ पर पहुँची है। मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस को बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया। जब तक ये मगरमच्छ हमारे ज़िले से निकल नहीं जाएगा, तब तक पुलिस को गांव-गांव में जा कर के लोगों को देखना है कि कौन लोग इस वक्त नहर के अंदर हैं, कौन लोग जाल लगाए हुए हैं, कौन लोग शिकार कर रहे हैं। तो श्रावस्ती पुलिस की सबसे बड़ी ड्यूटी ये बनती है कि सबसे पहले मगरमच्छ से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में जा कर के लोगों को बताएं कि जो लोग पानी में हैं वो पानी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक बहुत ही विशालकाय मगरमच्छ बहुत ही तेज़ी से तैरता हुआ गांव-गांव करके जा रहा है। अकबरपुर से निकल करके हमारे भरिया गांव में पुलिस पहुंच चुकी है और मगरमच्छ के आने का यहां पर इंतज़ार कर रही है। यहां पर भी देखा गया कि कुछ लोग इधर जाल लगाए हुए थे, कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे थे। नहर में उतर करके पुलिस वहां पर पहुंची है, यहां से सबको हटाया गया है। और जानकारी मिल रही है कि इसके आगे भी, जो आगे वाला ठोकर पड़ता है, वहाँ पर भी कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही अनजान है कि मगरमच्छ आ रहा है। सरयू नहर है, उसमें भी मगरमच्छ आ गए। अभी तकरीबन 4 महीने पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, भिंगा कोतवाली के झुंझुनिया घाट पर एक मगरमच्छ देखा गया था। उसके बाद में सिसवारा घाट पर लगातार मगरमच्छ देखा गया, और मलौना खसियारी के पास में आपको बता दें मगरमच्छ देखा गया। ये तो राप्ती नदी है, लेकिन सरयू नहर में आज जो है पहली बार यहाँ पर मगरमच्छ देखा गया है। इससे आपको बता दें कि ये सरयू नहर जिस जिस गाँव से होकर गुजरती है, देखा जाता है कि बहुत सारे जो चरवाहे हैं वो सरयू नहर के किनारे अपनी मवेशियों को चराते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहर के किनारे खेला करते हैं। और यहाँ के लोगों ने ये बताया है कि जिस मगरमच्छ को स्थानीय लोगों ने देखा है वो तकरीबन 1-1.5 मीटर से भी ज़्यादा है उसकी लंबाई। और आपको बता दें कि लोगों का ये कहना है कि कम से कम वो 2.5 कुंटल और 3 कुंटल के बीच का है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार सरयू नहर में मगरमच्छ कहाँ से आ गए। तो कभी सोचा नहीं था, वो आज श्रावस्ती में हो गया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर वाली नहर पर, जो रास्ता सीधे बीरपुर को जाता है। और यहाँ पर सुबह से ही फ़ोन आ रहा था। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ यहाँ के लोगों ने देखा है, और उसके बाद में देखा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो मगरमच्छ यहाँ पर फाल पर अभी बैठा हुआ था वो तकरीबन 2.5 कुंटल का है, और यहाँ से सीधे हमारे भरिया की तरफ गया है, जिसके पीछे पीछे अभी पुलिस गई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। तमाशा देखना सिर्फ जनता का काम है, लेकिन जो पुलिस है, असली काम पुलिस का है। देखिए किस तरीके से इकौना पुलिस की वजह से इन लोगों की जान बच रही है। यहाँ से 1 किलोमीटर पहले मगरमच्छ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहाँ से चल चुका है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लापरवाही, यहाँ पर ठोकर के ऊपर खड़े होकर के जाल फेंक रहे हैं। इनकी हीरोगिरी देख लीजिए, ठोकर के ऊपर खड़े होकर के जाल फेंक रहे हैं। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब पैर फिसल जाए और कब जा कर के इस ठोकर से टकरा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि शिकार करने वाले लोग
यहाँ पर पहले से पानी में खड़े थे। अभी मगरमच्छ उधर से आता और इधर इनका पैर पकड़ता और पैर पकड़ के इनको घसीट कर बलरामपुर ले जाता। तो उससे पहले तारीफ़ करनी पड़ेगी श्रावस्ती पुलिस की कि श्रावस्ती पुलिस हमेशा थोड़ा आगे की सोचती है। अभी मगरमच्छ वहाँ तक पहुँचा नहीं है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले है, लेकिन जिस स्पीड से वो बह कर के आ रहा है, वन विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन वन विभाग के लोग इतना जल्दी पहुँच नहीं सकते हैं। तो अब इसी तरीके से पुलिस को ड्यूटी करनी होगी, इसी तरीके से जा कर के लोगों को बताना होगा, समझाना होगा कि जो लोग पानी में हैं वो निकल जाएं, क्योंकि मगरमच्छ जो है सीधे घसीट ले जाएगा। घसीटने के बाद जीवन लीला पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। ऐसी कई घटनाएं अभी हमारे श्रावस्ती के सिसवारा राप्ती नदी में आपने देखा कि जो सिसवारा राप्ती नदी में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किस तरीके से उनके पैर को खींच लिया गया था राप्ती नदी में। बाद में उनके पैर की जो हड्डी होती है वो भी चकनाचूर हो गई थी। यानी इतना बेरहमी से उस मगरमच्छ ने उनके पैर को काट के अलग कर दिया था। और दूसरी घटना तकरीबन 1.5 साल पहले 2 साल पहले की है। जनपद बहराइच में एक लड़का अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था और सुबह सुबह शौच करने के लिए वो नहर के किनारे गया, वैसे ही मगरमच्छ उसको घसीट ले गया। तकरीबन 2 दिन बाद कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद 4-5 किलोमीटर आगे उसकी बॉडी मिली थी, जो पूरी तरीके से मगरमच्छ कई पार्ट को खा चुका था। तो श्रावस्ती की इकौना पुलिस और श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पुलिस 2 जगह की पुलिस को लगाया गया है, ताकि पहले से ही पहुंच करके लोगों को अलर्ट कर दें, सतर्क कर दें। क्योंकि इस मगरमच्छ को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। इसको वन विभाग के लोग ही पकड़ सकते हैं, लेकिन वन विभाग के लोग जब तक पहुँचेंगे तब तक ये मगरमच्छ बहुत ही तेज़ी से जनपद बलरामपुर की तरफ बढ़ रहा है। अभी इकौना के अकबरपुर से हमारे भरिया गाँव से सीधा जो है आपको बता दें पटना कोठार की तरफ, और उसके बाद में बंजरही निकल जाएगा तो फिर जनपद जिला बलरामपुर लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस को बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया। अब लोगों को जा कर समझाना पड़ रहा है। ये देखिए कितनी लापरवाही। इस छोटे से बच्चे को देखिए, ये भी जो है नहर में घूम रहा था, जाल लगा रहा था, इसको भी बाहर निकाला गया है। तो आइए देखते हैं कि श्रावस्ती पुलिस आखिर क्या तैयारी करती है और इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के लोग पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, और ये मगरमच्छ किस प्रजाति का है। देखने से तो ये लगता है कि ये कोई घड़ियाल है, और देखने से ये भी लगता है कि ये कोई मादा घड़ियाल है, और ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, पेट से है। इसकी लंबाई आपको बता दें तकरीबन 2 मीटर होगी, और इसका वज़न जो लोगों ने देखा है तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कम से कम ये 2.5 और 3 कुंटल का है। आप यूँ कह सकते हैं कि इतना बड़ा मगरमच्छ श्रावस्ती ज़िले में कभी भी देखा नहीं गया था। ख़ास करके सरयू नहर में मगरमच्छ जो आया है, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। तो जानकारी मिली है कि श्रावस्ती वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक वन विभाग के लोग पहुंचेंगे तब तक ये जनपद बलरामपुर में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जिस स्पीड से तैरता हुआ जा रहा है बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखने से लगता है कि ये घड़ियाल है, घड़ियाल की ये जो मगरमच्छ की प्रजाति होती है घड़ियाल है। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को देख करके मगरमच्छ जो है रुका हुआ था। बाद में इस भीड़ को तितर बितर किया गया है, क्योंकि तमाशा देखने के लिए पूरा का पूरा गांव यहां पर एकत्रित हो गया है, और वो नीचे से बह कर के दूसरी तरफ जा रहा है। अब वो पुल के नीचे से निकल चुका है और दूसरी तरफ पहुंच चुका है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है मगरमच्छ की प्रजाति है, घड़ियाल देखने से लगता है, और इसका थूथुन भी आगे निकला हुआ है। अभी हम क्लोजअप करके जूम करके आपको पानी में ही दिखाएंगे। देखिए इधर श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस अपने इलाके में पहुंच चुकी है। अब ये मगरमच्छ जहाँ से भी गुजरेगा, जब तक इसको वन विभाग के लोग पकड़ नहीं लेते हैं, ये मगरमच्छ जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि आगे क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत सारे चरवाहे हैं जो अपने मवेशियों को नहर के किनारे चराने के लिए लेकर जाते हैं। कहीं पर छोटे छोटे बच्चे नहरों में नहा रहे होते हैं, कहीं पर मछुआरे जो है बीच में जा कर के नहर में जाल लगाते हैं। तो इन सब की जान को खतरा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मौत जो है पीछे से चल करके आ रही है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। बहुत ही शांत स्वभाव का है, ये घड़ियाल लगता है, क्योंकि इसका जो जबड़ा है, जबड़ा नहीं है बल्कि एक थूथुन है, और इसके आगे के दांत अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का कमाल है कि आप दांत भी देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत दूर से इसका जूम ले रहा हूँ। तो खतरा मंडरा रहा है, लेकिन तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती पुलिस की कि श्रावस्ती पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। जब तक वन विभाग के लोग पहुंच नहीं जाते हैं और जब तक श्रावस्ती ज़िला निकल नहीं जाता है, तब तक पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी और इसी तरीके से लोगों की जान बचाएगी। ये देखिए इसका मुंह कितना लंबा है, और आगे देखिए 3 दांत नुकीले निकले हुए हैं। अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको।
और आंखें खोल करके देख रहा है, शायद शिकार करने की तलाश में है। इतने सारे लोगों को देख करके डर गया है। सोचने वाली बात यह है कि राप्ती नदी में तो मगरमच्छों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरयू नहर में आखिरकार मगरमच्छ कहाँ से पहुँच गए। ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से कितने नुकीले दांत हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में। जैसे ही वन विभाग के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और मगरमच्छ को रेस्क्यू करके ले जाएंगे, वैसे ही अगला वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल ऊपर वाले से बस मेरी ये गुजारिश है कि किसी के साथ कोई घटना न घटे। केवलपुर नहर के पास नदी है। ये जा रहा है, आगे गया, ये आया। अरे बाप, अरे देखो काटा उसे। गया, अब गया।